नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके घर में माँ लक्ष्मी की गलत प्रतिमा गलत दिशा में और गलत तरीके से स्थापित है तो दरिद्रता नहीं जाएगी, माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। दीपावली से पहले जरूर जानिए माँ लक्ष्मी वास्तु, सिर्फ दीपावली स्पेशल काल चक्र में। जी हाँ, दीपावली आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको लक्ष्मी वास्तु से जुड़ी बेहद खास जानकारी देने वाले हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप अपने पूजा घर में गौर करें कि आपने मां लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति किस तरह से रखी है। क्या मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी विराजमान है? क्या मां लक्ष्मी की मूर्ति बहुत बड़ी है? क्या घर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी का पोस्टर है या आपके घर में एक से ज्यादा मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं? मां लक्ष्मी की मूर्ति से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो दीपावली स्पेशल कालचक्र में धन लाभ चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 7:03 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। आर्द्रा नक्षत्र रात 2:15 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। आज परिधि योग है दोपहर 3:09 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 12:06 से दोपहर 1:32 तक। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो गुलिक काल दोपहर 2:59 से शाम 4:25 तक है। तो इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की विधा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे शुरू करते हैं। अगर आप मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा अपने घर में स्थापित करना चाह रहे हैं तो कौन सी दिशा है सबसे शुभ? साथ ही मां सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा मां लक्ष्मी के किस ओर स्थापित करनी चाहिए? आइए सबसे पहले इसी से जुड़ी खास जानकारी लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो पूजा ऐसा है बेटा, आप भी थोड़ा ध्यान दो। किसी भी देवी देवता या किसी भी सम्मानित पुरुष स्त्री के लिए स्थान और आसन, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप किसी राजनेता को ही देख लीजिए। जो विशिष्ट राजनेता होता है उसकी कुर्सी सबसे अलग होती है। सब जैसी उसकी कुर्सी नहीं होती है और उसकी कुर्सी ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ से वो जन सामान्य को सबको दिख सके। ये कहते हैं स्थान और इसको कहते हैं आसन। तो महालक्ष्मी के बिना तो इंद्र भी कंगाल हो जाता है। महालक्ष्मी के बिना तो श्रीहीन हो जाते हैं भगवान विष्णु। तो महालक्ष्मी का क्या पूछना है? जिसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा न हो उसका जीवन जीते जी न रखें। और कभी कभी हम अज्ञानतावश या गलतफहमी में पूजा उपासना में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ वो ये कि देखो, पूजा पाठ में कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। अगर ये सीधी चलती है तो दुश्मन को मार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उल्टी चल गई तो अपने को भी मार सकती है। इसलिए हमें पूजा पाठ में किसी अनुभवी विशेषज्ञ और उस विषय का ज्ञाता हो। ऐसा नहीं कि जो चाहे व्यक्ति वही आपको राय दे दे और आप उसको मान लें।
उसकी राय और सलाह से ही पूजा उपासना के कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने घर की उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ये उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा है, और माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही किया जाता है। ज़्यादा करके पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अपने घर की दक्षिण दिशा में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा या चित्र कभी नहीं लगाना चाहिए। कहाँ? दक्षिण तरफ। भगवान गणेश की प्रतिमा को हमेशा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के बाईं ओर स्थापित करें, जबकि माँ सरस्वती को माँ लक्ष्मी के दाहिनी ओर स्थापित करना चाहिए। सभी मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को अगर गणेश जी के बाईं ओर बिठाया जाए तो घर में धन की अस्थिरता रहती है। एक तरह से ये अनर्थ हो जाता है, एक तरह से ये बड़ा गलत हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की माँ हैं। भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के औरस पुत्र हैं, मानस पुत्र नहीं, औरस पुत्र हैं। ऐसे में भगवान गणेश को माँ लक्ष्मी के दाहिनी ओर ही स्थापित करना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तब तक कोई श्रीमान और श्रीमती नहीं होता। श्री माने होता है लक्ष्मी, जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो उसके नाम के पहले लिखा जाएगा श्रीमान, और जिसके ऊपर लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा हो ऐसी महिला के नाम के सामने लिखा जाएगा श्रीमती। अगर आप भी आजीवन श्रीमान और श्रीमती रहना चाहते हैं तो भगवती महालक्ष्मी का स्मरण, चिंतन, भजन, संकीर्तन सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कागभूषुंडी गरुड़ संवाद में कि न ही दरिद्र सम दुख जगमाए। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, इससे बड़ा कोई अभिशाप हो नहीं सकता। जो आदमी अभाव में जी रहा है, जो आदमी दूसरों का मोहताज होकर के जी रहा है, जरा उसकी जिंदगी से पूछिए कि जिंदगी जीते जी कैसे नरक बनी हुई है। तो न ही दरिद्र सम दुख जगमाए, हर दुख मिल जाए भगवान करें, लेकिन दरिद्रता न आए। और संत मिलन सम सुख कछु नहीं। ये नहीं कहा गोस्वामी जी ने कि अमीरी के समान कोई सुख नहीं है, नहीं, उन्होंने कहा संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, इससे बड़ा सुख संसार में नहीं है। और सचमुच में जिन लोगों के परिचय में एक दो सज्जन और अच्छे लोग हैं, सहज सरल दयालु पवित्र आत्मा, जिन लोगों के परिचय में हैं वो लोग बड़भागी हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी की उपासना कैसे करके आप अपनी सोई किस्मत को चमका सकते हैं, उस विषय पर आज मेरा हर प्रयास होगा कि आपको जानकारी दूं। और आप अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश हर किसी की होती है, और दिवाली का वक्त है और ऐसे में माँ लक्ष्मी के आगमन की भी सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आगे तमाम सवालों को हम जानेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूषण है हमारे साथ। भूषण, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा सवाल था कि मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ। आय तो होती है लेकिन मतलब कर्जा भी बढ़ते जा रहा है, तो उससे कब तक छुटकारा मिल जाए?
देखिए, आपने कर्ज से छुटकारा के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपका बेस मंगल चंद्रमा के साथ अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। चंद्रमा के साथ मंगल होना ही इस बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति कर्ज में है और उसका जो ब्याज दर है वो मतलब कि उसे कर्ज से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। 2 उपाय है। एक उपाय तो मेरे पास है जिससे आप 1.5 साल में कर्ज में निकलेंगे। उसके लिए आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना होगा। 7 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करेंगे और मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, ये किसी मंदिर में पुजारी को आप दान करेंगे 5 मंगलवार, तो 1.5 साल के अंदर आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय है जो 40 दिन में भी आपको कर्जा मुक्त कर सकता है। उसके लिए आपको करना है गजेंद्र मोक्ष एक पाठ है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले लीजिए गीता प्रेस की, उसमें गजेंद्र मोक्ष नाम से एक चैप्टर है। जब गजराज और ग्राह की लड़ाई हुई थी तो उस समय गजेंद्र ने जो भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी वो टॉपिक है वो। तो गजेंद्र मोक्ष का आप आर्द्र भाव से, बहुत दुखी मन से, रोते हुए भाव से पाठ करिए और ये पाठ सुबह शाम 40 दिन करिए। आपका आर्द्र भाव, आपका दुखी भाव ही आपके सारे कष्टों का निवारण बनेगा और निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब ज्योतिष की बात पूछिए, क्या कहता है आपका भाग्य फाइनेंशियल मामले में, ये तो उपाय की बात है। तो भूषण जी, आप ये जान लीजिए कि आपके धन भाव का स्वामी शनि और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति, दोनों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 23 फरवरी 2025 के बाद आप कभी कर्ज में नहीं रहेंगे। लेकिन 23 फरवरी 2025 तक अगर थोड़ी सी ज़िंदगी में उठापटक चल रही है तो इससे हैरान होने वाली बात नहीं है। नित्य महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को कभी भूल करके भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया भूषण, हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन हैं हिमाचल प्रदेश से। बताइए सचिन, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी, चरण वंदना। हाँ, सदा सुखी रहिए। अच्छा पंडित जी, मेरा ये सवाल था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1991 और मेरा 2 क्वेश्चन है मेरे। फर्स्ट ये है कि मेरा शादी हुई थी 2020 में, अभी तक बच्चा नहीं है, और दूसरी मेरा आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। प्लीज बताएं पंडित जी उपाय। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि बुध और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। संतान के लिए बहुत चिंता करने का विषय नहीं है। संतान सुख की प्राप्ति सन 2023 में हो जाएगी। पति पत्नी दोनों में से किसी के अंदर कोई रोग व्याधि नहीं है, अभी संयोग नहीं बना हुआ है। और जल्दी चाहते हो तो 100 पाठ सुंदरकांड के हर मतलब कि शनिवार से शुरू करके हर दिन 100 पाठ सुंदरकांड के कर दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी के चित्र लगा करके उनकी पूजा करिए, उनके सामने घी का दिया जलाइए, लड्डू का भोग लगाइए, तो निश्चित रूप से 2023 में आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि आप प्रयास करिए, थोड़े दिनों के प्रयास के बाद आपका प्रयास रंग लाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपका काम करने का तरीका भी बदलेगा। निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आपका समय 17 जनवरी 2023 तक बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 7.5 के अंतिम प्रकोप में आप चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़े थोड़े काम के लिए आपके बड़े बड़े काम अटक रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पीपल के नीचे शनिवार को शाम को जाकर के सरसों के तेल का दिया जला दीजिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया सचिन, हमें कॉल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इन उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जो तमाम समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी। तो चलिए वापस जो आज विषय है जिसको लेकर आज हम काल चक्र में चर्चा कर रहे हैं, तो पंडित जी, माँ लक्ष्मी जिसकी कृपा हर कोई चाहता है कि ताउम्र उन पर बनी रहे। तो मेरा जो अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित करना या क्या घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर लगाना, ये जो तमाम सवाल हैं, प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, किस ओर करनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, इसके लिए क्या जवाब होगा? देखो पूजा, ऐसा है ना, पूजा घर में एक बार अगर आपने प्रतिमा स्थापित कर दी गणेश लक्ष्मी की तो आपको रोज रोज बदलने की जरूरत क्या है। एक दिन कोई चीज़ अगर सेट हो गई, अब जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में कुर्सी एक दिन सेट हो जाती है ना,
अब दूसरे दिन वो उठ के कहीं गृह मंत्रालय में नहीं जाती, कृषि मंत्रालय में नहीं जाती, वो तो कुर्सी जहाँ लग गई, अब वहीं बैठेंगे प्रधानमंत्री। तो जहाँ महालक्ष्मी को आपने स्थापित कर दिया अपने पूजा स्थान में, फिर उनको तो वही आसन मिलना चाहिए। और जहाँ आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया, वहीं गणेश जी का आसन होना चाहिए। रोज रोज एक्सपेरिमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ ना स्थापित करें। मतलब कहने का क्या है, जैसे मैं लक्ष्मी गणेश तो रहेंगे ही कलौचंडी विनायक को, लेकिन लक्ष्मी गणेश की ऐसी प्रतिमा, कुछ मूर्तियां मिट्टी की बनी होती हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश एक ही में बने होते हैं, ऐसी मूर्तियां परमानेंट के लिए स्थापित नहीं करनी चाहिए। दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। सिर्फ दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा को एक साथ स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और भगवान गणेश उनके मानस पुत्र हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की स्थापना हमेशा भगवान विष्णु के साथ करें और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर न रखें। अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हाँ, यंत्र रख सकते हैं। महालक्ष्मी की अगर एक तस्वीर है तो उसके साथ श्री यंत्र रख सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र रख सकते हैं। घर में माँ लक्ष्मी की लंबी प्रतिमा भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो मैं बताता हूँ कि 8 अंगुल से लंबी मूर्ति, 8 अंगुल से लंबी प्रतिमा कभी भी घर के पूजा स्थान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 अंगुल से जब बड़ी मूर्ति हो जाएगी तो उसकी विधिवत अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और अगर 8 अंगुल से छोटी प्रतिमा है तो उसकी चल प्रतिष्ठा से भी काम चल जाता है। ओम मनोर्ज्योतिर्जुगताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु। तो कहने का मतलब, पीतल, कांसा या मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। चांदी की प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि लक्ष्मी की प्रतिमा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। 8 अंगुल से लंबी अगर लक्ष्मी की प्रतिमा होगी तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी की प्रतिमा खोखली नहीं होनी चाहिए, और न लक्ष्मी की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आगे से तो पूरा रूप दिखाई दे रहा हो और पीछे से सब खाली खाली दिखाई दे रहा हो। ऐसी प्रतिमा भी भूल करके नहीं पूजा करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करते हुए बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ हैं गाजियाबाद से। बताइए सौरभ, क्या सवाल? पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना है जी। उनका नाम बीना कंसल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है, उनकी एज लगभग 64 साल है जी। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है अभी कम से कम 15-20 दिन से जी। रात को नींद नहीं आती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, कोई डॉक्टर की दवाई लग नहीं रही है। आप बिल्कुल मत चिंता करिए। ये उनको मतलब कि जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित रोग है। और चंद्रमा शीघ्र ही कर्क राशि में पहुंचने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलवार तक इनकी सेहत में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। कोई बहुत चिंता करने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। और दवाइयाँ काम करें, इसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा और गुड़ मंगलवार के दिन किसी मंदिर में इनसे दान करवा दीजिए। अभी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, उसका इलाज बहुत है। और आपके प्रश्न के आधार पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि मूली बुधवार के दिन किसी मंदिर में माताजी से दान करवाने पर इस रोग से बहुत जल्दी निजात मिलेगी। मूली दान करवा दीजिए किसी मंदिर में बुधवार के दिन। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो चलिए सौरभ, मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सरल उपाय है जो पंडित जी ने आपको बताया है और आपकी माता श्री जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। तो पंडित जी, आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं और मेरा अगला सवाल है कि बाजार में क्योंकि तरह तरह की लक्ष्मी प्रतिमाएं पंडित जी हमें मिलती हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार घर में किस तरह की प्रतिमा हमें लगानी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम दिवाली के वक्त खास तौर से बाजार में निकलते हैं तो तरह तरह की मूर्तियाँ प्रतिमाएं हमें दिखती हैं। देखो, ऐसा है ना कि कुछ लोगों के लिए तो महालक्ष्मी प्राणों से अधिक प्रिय, आस्था और श्रद्धा की केंद्र बिंदु हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए महालक्ष्मी व्यापार हैं। जैसे चाइना के लोग महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाते हैं तो उनको क्या मतलब है, महालक्ष्मी के प्रति उनके मन में क्या श्रद्धा है, महालक्ष्मी के प्रति उनके मन में क्या आस्था है। उनके लिए तो महालक्ष्मी की प्रतिमा एक व्यापार है, पैसा कमाने का एक तरीका है। तो उनको इस बात से क्या मतलब कि प्रतिमा सही बन रही है या गलत बन रही है, प्रतिमा बिकनी चाहिए। तो भैया, मैं आपको कहना चाहूँगा, माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई प्रतिमा, चित्र या तस्वीर हर समय घर में लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं कमल वासिनी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। जब इंद्र का इंद्रासन छीन गया था तो ब्रह्मा ने ये मंत्र इंद्र को दिया था और इस मंत्र का 10 लाख जप करने के बाद इंद्र को पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ये कथा है, कोई मेरी परिकल्पना नहीं है। आज कलयुग में भी जो लोग इस मंत्र का 10 लाख पुरस्चरण कर लेते हैं, लक्ष्मी सदैव ऐसे लोगों के साथ रहती है। माँ लक्ष्मी की कमल पर खड़ी हुई तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए ना। माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है और खड़ी मूर्ति होने पर वो एक स्थान पर लंबे समय तक कभी भी निवास नहीं कर सकती। माँ लक्ष्मी की घर में खड़ी हुई तस्वीर लगाने से पैसों की स्थिरता नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा में उनके पैर भी नहीं दिखाई देने चाहिए। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर या प्रतिमा व्यापारियों के लिए शुभ होती है। हाथियों के जोड़े के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ होता है, जिसे गजलक्ष्मी कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी की 8 रूपों की मूर्ति को घर में स्थापित आप ना करें। तो ध्यान रखें, महालक्ष्मी के उन स्वरूपों का अपने घर में आप आराधना का पूजा करें जो शीघ्र फलदायी हैं और जो जिससे किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दीपावली से पहले बता रहे हैं मां लक्ष्मी वास्तु से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मां लक्ष्मी की ऐसे प्रतिमा और चित्र के बारे में जिनको आपको भूलकर भी घर में नहीं लगाना चाहिए, वरना इसके अशुभ परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, आप कंगाल हो सकते हैं। तो पंडित जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े? मां लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ प्रतिमा हम कैसे लगाएं, कहां लगाएं, ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ प्रतिमा भी घर में आप लगा सकते हैं। अगर भगवान विष्णु के क्षीर सागर वाला प्रतिमा है आपके पास, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन किए हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास हैं, तो ये भी प्रतिमा घर में लगाना सुख शांति और समृद्धि लाती है। अपने घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या चित्र लगाइए जिसमें उनके हाथ से किसी कलश से सिक्के गिर रहे हों। जमीन में गिरते सिक्कों वाली प्रतिमा घर में ना लगाएं। किसी थाली या किसी अच्छे बर्तन में, पात्र में गिरता हुआ सिक्का ही आप ऐसा चित्र लगाएं। आमदनी का अपने अगर स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर में लगाएं जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार हो, गरुड़ पर सवार हो यात्रा कर रही हूँ। कारोबार में भी
माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप ध्यान दीजिए, प्रतिमा तो जो आप लगाएंगे, प्रतिमा तो एक दिन की बात है। वैसे भी मेरी समझ है वो ये कि महालक्ष्मी क्रियाग्राही नहीं हैं, भावग्राही हैं। वो आपके भाव को समझती हैं कि आपका भाव कैसा है, आप कितना महालक्ष्मी के प्रति समर्पित हैं और कितना आपके हृदय की धड़कन उनके लिए है। 21,600 श्वास आपकी 24 घंटे में चलती है, उसमें कितने श्वास पर आप महालक्ष्मी को याद करते हैं। अगर सिर्फ पूजा स्थान में बैठकर 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम आप महालक्ष्मी को याद करते हैं तो इसी हिसाब से महालक्ष्मी की भी कृपा आपको 5 मिनट की मिल जाएगी। लेकिन अगर सतत आप महालक्ष्मी का स्मरण चिंतन मनन करते हैं और आप ये मानते हैं कि मेरे हृदय में माँ महालक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और मेरा शरीर उनके निवास करने योग्य है, तो निसंदेह माता हर समय आपको अपने छोटे शिशु के भांति देख रेख करती है और आपके कल्याण की सारी व्यवस्था करती है। तो देखिए ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो इतना दिन पूजा किया कुछ मिला ही नहीं, और लगते हैं गिनाने, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो मतलब कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हूँ, मैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ता हूँ, श्री सूक्तम भी पढ़ता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ता हूँ, गिनाने लगेंगे। उनसे ये पूछिए, ये रसना पाठ है कि मन पाठ है? रसना माने जीभ का पाठ है कि मन का पाठ है? अगर रसना पाठ है तो रिजल्ट 0 0 0, और अगर मन का पाठ है तो रिजल्ट पूरा। ये केवल जीभ से पढ़ते हो कि मन से भी पढ़ते हो? जीभ से पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। जब मन से पाठ होगा तो वो चीज़ें मन में भी उतरेंगी। तो इसलिए मन से पाठ होना चाहिए, चाहे आप छोटा सा ही पाठ करें लेकिन मन से करें। ऐसा नहीं कि पाठ आप कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, पाठ कुछ और कर रहे हैं। ये रसना पाठ हुआ, जिह्वा का पाठ हुआ। और जब आप उसी में तन्मय होकर जो पाठ कर रहे हैं उसी में चिंतन में खोए हुए हैं, ये मन का पाठ हुआ। तो मन के पाठ करने की ज़रूरत है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। और ये गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ये पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कुछ मत करिए, केवल एक छोटा सा मंत्र कहिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और मन से करिए। संसार की सारी रिद्धि सिद्धि आपके कदमों में होगी। ओम श्रीम श्रीय नमः, केवल एक मंत्र 108 बार कर लीजिए, मन से कर लीजिए। संसार का सारा वैभव आपके चरणों में होगा। देखिए, किसी से आप 10 साल बाद मिलते हैं तब भी उसके प्रति आपके मन में इतना प्यार रहता है कि जैसे आप अपनी जान निकाल के दे देंगे। और किसी से आप रोज़ मिलते हैं फिर भी आपको उसके प्रति लगाव नहीं होता है और उसके प्रति आपके मन में गुस्सा और जलन भी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी भावना है उस व्यक्ति के प्रति, वैसी भावना उसकी भी है आपके प्रति। देवी देवताओं के प्रति जैसी आपकी भावना होती है, जिस तरह आपकी निष्ठा और श्रद्धा होती है, उसी तरह का उत्तर और उसी तरह का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी निष्ठा कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, ये भी जानने की बात है। और जो लोग शुद्ध अशुद्ध ये वो इन चक्करों में पड़े रहते हैं, वो लोग कभी पूजा नहीं कर पाते हैं। शुद्ध अशुद्ध का मतलब जैसे व्रत किए हुए हैं, किसी ने छू दिया, अरे ये तो अशुद्ध हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, अरे ये तो ऐसे हो गया। क्या आपके देवी देवता इतने आसान हैं कि उनको कोई छू करके अशुद्ध कर देगा? कुछ लोग कहते हैं अरे रुद्राक्ष हर समय नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध हो जाएगा, इसको जो है शौच जाते समय निकाल दीजिए, इसको रात में सोते समय निकाल दीजिए। क्यों भैया? जब भागवत में लिखा हुआ है कि मलेच्छ से मलेच्छ और चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी रुद्राक्ष पहने तो वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, तो रुद्राक्ष इतना कमज़ोर कैसे है कि शौच में जाने से वो अशुद्ध हो जाएगा? ये क्या गलतफहमी है और क्या मतलब कि अंधविश्वास आप फैला रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। जब तक मन में पवित्रता नहीं है, और मन में पवित्रता तब आएगी जब हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान होगा। जब भगवान विष्णु का ध्यान होगा तो मन में पवित्रता अपने आप आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए बहुत सारे ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज मां लक्ष्मी की प्रतिमा से जुड़ी, कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए और किस प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब पंडित जी आपको दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी एक सवाल ये, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं आजकल किस तरह से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां भी मिल रही हैं, अब क्या उनको भी घर में स्थापित किया जा सकता है और वो कितना शुभ अशुभ होती है? मैं इस सवाल का जवाब मैं आपसे आगे लूंगी पंडित जी। इस बीच महिमा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए महिमा, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलो हेलो, बेटा। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मेरा नाम महिमा शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1998, समय रात्रि 2:15। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, मेरी कुंडली बता दीजिए पंडित जी, और मेरा विवाह और मेरी सरकारी नौकरी कब तक मिल जाएगी। और दूसरा प्रश्न है कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है, मेरे 2 साल से मेरे पापा का डेथ हो गया जब मैं 2 साल की थी, और जो हम लोग का संपत्ति है 22 साल से नहीं मिल पा रहा है पंडित जी, वो कैसे मिल जाएगा हम लोग का संपत्ति, कुछ बताइए पैतृक संपत्ति। देखो महिमा, ऐसा है, तुमने जो प्रश्न किया है इसके बारे में मैं एक बात बता सकता हूँ। तुम्हारे विवाह भाव का स्वामी शनि सूर्य से पंचम नवम है, विवाह का योग बना हुआ है। तुम 24 साल की हो गई हो, 25वें साल में तुम्हारे विवाह का संयोग बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद रिश्ता तय हो जाएगा और ठीक विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है ना महिमा, जो प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न है, उसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बहुत बेईमान लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी है, जिनकी नीयत ठीक नहीं है और जो लोग किसी न किसी तरह से व्यवधान उत्पन्न करके तुम लोगों को दुखी करना चाहते हैं। इसके लिए बेटा आप सायंकाल हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का 100 दिनों का अनुष्ठान करिए और हनुमान जी से, पंचमुखी हनुमान के चित्र से प्रार्थना करिए कि वो आपको न्याय दिलाएं। निश्चित रूप से ये उपाय आपको प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ठीक करवाएगा। वैसे सहजता के साथ ये प्रॉपर्टी अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, कन्याओं की उपासना पे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें पिता भाव से स्मरण करें। निसंदेह उनकी उपासना से जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो लोग रास्ते से हट जाएंगे और आपकी जो भी संपत्ति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या उल्लू पर बैठी मां लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लगानी चाहिए? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लक्ष्मी प्रतिमा घर में लगानी चाहिए? आइए इस सवाल का जवाब भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्योंकि हम शुरुआत से यही सुन रहे हैं कि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी हैं, उनको दीपावली के दिन लाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन बाजार में तो आजकल पीओपी से बनी मूर्तियां मिल रही हैं, क्या उनकी भी पूजा करना उतना ही फलदायी होता है? देखो, मैंने शुरू में ही कहा ना कि हमारे लिए लक्ष्मी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु हैं, लेकिन चाइना वाले के लिए लक्ष्मी पैसा कमाने का स्रोत है। वो पीओपी का ही बनाएगा, उससे क्या मतलब है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है? आप समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो कहने का मतलब कि माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिसमें उनका वाहन उल्लू दिखाई दे, उसको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। एक बात आप जानते हैं, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सचमुच में जिसके ऊपर लक्ष्मी सवार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा धन हो जाता है और सरस्वती की कृपा कमजोर हो जाती है, तो वो उल्लू हो जाता है। उल्लू माने उसको बस एक चीज का पता रहता है, किस विधि संचय हो, कैसे संचय करूं, कैसे संचय करूं। यहां तक कि वो अपने जीविका निर्वाह पर भी नहीं खर्च करना चाहता है। और कभी उलूक वाहिनी लक्ष्मी की पूजा उपासना या स्थापना नहीं करना चाहिए। उल्लू पर सवार महालक्ष्मी की पूजा उपासना करने से मूर्खता बढ़ती है, आगे आने वाली संतति मूर्ख होती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं। ऐसे में न तो बचत कर पाते हैं, न तो सम्मान जुटा पाते हैं। पैसा घर में बहुत रहता है, लेकिन अदना से अदना आदमी भी आपको डांट के चला जाता है। सम्मान समाज में आपका जीरो रहता है। जब आपके पास खूब पैसा भी हो
और सम्मान आपका शून्य हो तो आप समझ लीजिएगा उलूक वासिनी लक्ष्मी आपके घर में आ गई है। और अगर धन वैभव के साथ साथ समाज में आपका सम्मान भी हो, आपकी प्रतिष्ठा भी हो, तो आप समझ लीजिएगा कि कमल वासिनी लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है। अगर उलूक वाहिनी लक्ष्मी की प्रतिमा आप लगाएंगे तो ये कई परेशानियां भी लेकर आएगा। कभी भी घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को घर में भूल करके भी मत लगाइएगा। ऐसी प्रतिमा जिसमें माँ लक्ष्मी का चेहरा साफ साफ दिखाई न दे रहा हो, उसको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार पर हमेशा माँ लक्ष्मी की चरण पादुका स्थापित करनी चाहिए। चरण पादुकाएं ऐसे रखें या लगाएं जिससे वो घर के अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई दें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बाजार में हम देख रहे हैं किस तरह की प्रतिमाएं अलग अलग चीज़ों से बनी हुई मिल रही हैं। तो ऐसे में इन बातों का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो अब घर में बरकत हो, दरिद्रता कभी ना आए, माँ लक्ष्मी का साथ मिले, इसके लिए किस पाठ से माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जिससे आपको माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कृपा मिले? ये भी बहुत अहम सवाल है पंडित जी कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, पूजन विधि, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताए गए, जिनको अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे कभी भूल करके भी आपके घर में, आपके कुल में, आपके खानदान में दरिद्रता नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं आद्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप वैभव, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, विजय और धन धान्य को देने वाले हैं। हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज और कंगालियत से शीघ्र मुक्ति मिलती है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से पहले घर को शुद्ध करें, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें, श्री यंत्र है तो उसको भी स्थापित करें, अष्टलक्ष्मियों का नाम जपें, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ शुरू करें। आप समझ लीजिए कि अगर आप महालक्ष्मी की उपासना किस भाव से करेंगे, छोटा बच्चा अगर मेले में चला जाए तो 100 प्रकार का खिलौना मांगता है, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, हर जगह जिद करके, रूठ करके रोने लगता है, सो जाता है, मुझे ये चाहिए, गुब्बारा भी चाहिए, गेंद भी चाहिए, क्रिकेट में बैट बल्ला है वो भी चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से उसकी माँ खो जाए मेले में, तब वो जब रोना शुरू कर देगा तो आप पूरे दुनिया के खिलौने उसको दिलवाना चाहो, वो चुप नहीं होगा, वो कहेगा बस मम्मी। तब उसको क्या चाहिए? मम्मी चाहिए। जो व्याकुलता छोटे बच्चे को माँ के खो जाने पर होती है और सिर्फ माँ से कम पर वो चुप नहीं होता है, वही बेचैनी हमारे हृदय में महालक्ष्मी के लिए होनी चाहिए। महालक्ष्मी से कम पर हमें चुप नहीं होना चाहिए और ये पीड़ा अंदर होनी चाहिए माँ के प्रति, ये भाव मन में होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोग हैं अकेले में बैठेंगे तो 2 मिनट में पूजा कर लेंगे, अगर 4 लोग देख रहे हैं पूजा कर रहे हैं तब क्या पूछना है, तब तो इतना आँठ गोट कर बैठेंगे कि जैसे आज ही सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। आप भगवान को दिखाने के लिए पूजा करते हैं कि इंसान को दिखाने के लिए पूजा करते हैं? अगर भगवान को दिखाने के लिए पूजा करते हैं तो आप जब पूजा करें तो आपकी पूजा कोई नहीं देखना चाहिए, और अगर इंसान को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से करिए पूजा, कौन रोक रहा है आपको? इंसान ही फल भी देगा आपको। तो महालक्ष्मी का सतत स्मरण मन में होना चाहिए। श्री सूक्तम में आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द हैं लक्ष्मी के मानस पुत्रों के नाम है भैया। जो लोग श्री सूक्तम के नित्य पाठ करते हैं उनके घर में सदैव धन धान्य बना रहता है, कभी किसी चीज़ का अभाव और कमी नहीं रहती है।
जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी के पूजन से जुड़ी तमाम बातों को जान भी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी के पूजन के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी के साथ क्यों भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है पंडित जी? इसके पीछे भी कोई ज्योतिषीय कारण है? कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक गणेश और लक्ष्मी की पूजा का प्रथम विधान है। चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो और चाहे सहस्रचंडी लक्षचंडी यज्ञ हो और चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, पूजा शुरू होगी तो पहले गणेश की पूजा होगी। आदौ गणेश पूज्यताम, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा होगी, उसके बाद सब देवी देवताओं की पूजा होगी। 5 देवता हमारे यहाँ प्रमुख माने गए हैं, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव और सूर्य। ये 5 हमारे यहाँ प्रमुख देवता हैं। इन्हीं का पूजन पंचांग पूजन कहलाता है कर्मकांड की भाषा में। ठीक है, तो गणेश और स्वामी कार्तिकेय में प्रतिस्पर्धा हुई थी, बड़ा कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बड़ा है। तो भगवान कार्तिकेय मयूर पर बैठ करके पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए और गणेश चूहे पर बैठ करके और शिव पार्वती की परिक्रमा कर डाले 7 बार और आकर के शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी मैं आ गया, मैं जीत गया। क्या? मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली, आप ही तो विश्व हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें अग्रपूज्य बना दिया कि इस संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसीलिए गणेश जी की पूजा का विधान है। पौराणिक ग्रंथों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को ज्ञान का देवता कहा जाता है, जो अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी कराते हैं और उसे रोग दोष से बचाते हैं। माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति के पास धन का कोई मूल नहीं है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तो वह अपनी गलत आदतों के कारण धन का दुरुपयोग करेगा। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददादि वित्तम पुत्रानम मति धर्मे गतिम शुभाम। धन के बाद मति, मति माने ज्ञान। ज्ञान अगर नहीं होगा तो चाहे जितना धन हो सब नष्ट कर देगा आदमी, दुरुपयोग करेगा, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी नहीं टिकेंगी। इसलिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति विशेषकर दीपावली के दिन एक साथ रखी जाती है। भगवान गणेश को माता लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा जाता है और ये एक साथ पूजा करने से धन वैभव के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली पर किस लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से जुड़े क्या नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, प्रतिमा किस तरह, कैसे और कौन सी लेनी चाहिए, इसको लेकर तो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब शुभ मुहूर्त पूजन का क्या होना चाहिए, इसको लेकर क्या कायदे और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, समय का बहुत बड़ा महत्व है इस धरती पर। समय जो है, शुभ और अशुभ ये दोनों समय होते हैं। कालचक्र की दशा में अच्छे सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी, ये तीनों दशाएं गोचर करती हैं। ये शुभ समय और अशुभ समय का निर्धारण करती हैं और ये शुभ और अशुभ समय हमारे स्वर के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। जब स्वर शास्त्र का ज्ञान होगा तभी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब माँ महालक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, इनका पूजन दिवाली पर हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए। जैसे वृषभ लग्न और सिंह लग्न में इनकी पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना भी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की दाहिनी ओर विष्णु जी और बाईं ओर गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। दीपावली के दिन एक नई झाड़ू खरीद कर घर लाना चाहिए। पूजा से पहले उससे थोड़ी सी सफाई करनी चाहिए और दीपावली के दूसरे दिन से हर रोज़ उस झाड़ू से घर साफ करना चाहिए। इससे दरिद्रता घर से भाग जाएगी और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। लक्ष्मी पूजा में दीप, धूप, नैवेद्य, ये सब चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। फूल सामने और नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करने वालों को ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए। कपड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, लकड़ी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप स्फटिक, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला पर करना चाहिए।
तुलसी की माला पर जप नहीं करना चाहिए। पूजन स्थल पर आम के 5, बरगद के 5 और अशोक के पेड़ के 3 पत्तों को मिलाकर के तोरण बनाना चाहिए। बरगद के पत्ते पर हल्दी मिश्रित दही से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। अशोक के पत्ते पर श्रीम लिखना चाहिए। महालक्ष्मी को तुलसी दल, तुलसी की मंजरी कभी ना अर्पित करनी चाहिए। इस बात का ध्यान सदैव सर्वदा अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनतेरस से दीपावली तक कहां जलाएं दीपक, कैसे करें लक्ष्मी पूजन और किस चीज का करें पाठ, इस बार आपकी दीपावली कैसे होगी धनदायक, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दीपावली के दिन विष्णु सहस्त्र नामावली और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि यदि आप पूजा पाठ में विशेष रूप से लगाव रखते हैं तो आपको पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में दूध और जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हुए पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलना चाहिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। इस तरह से 16 मंत्रों को कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल का या भगवान श्री कृष्ण का या प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए। और जगत जननी माँ जगदम्बा महालक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध या गन्ने का रस भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों से ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह ओम तामहया वह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए भाव विभोर होकर के माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। जिंदगी तर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया पर शाम के समय कम से कम 5 दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। इन 5 दिन दीपक कभी सीधे भूमि पर मत रखिए। दीपक को भी आसन दें, जैसे पहले थोड़े खील या चावल रख करके फिर उस पर दीपक रखना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। भो दीपम देवरूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीप जला करके जब आप रखते हैं तो उसके नीचे चावल की थोड़ी सी ढेरी लगा दीजिए 25 दाने की, और उसके ऊपर दीपक रखिए। दीपक को ऐसे ही पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। नरक चतुर्दशी को संध्या के समय घर के पश्चिम दिशा में खुले स्थान पर या पश्चिम दिशा में 14 दीपक जलाना चाहिए। श्री सूक्तम और आदि शंकराचार्य के कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। बाप रे, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से सोने की बरसात होती है। शंकराचार्य ने सोने की बरसात कराई थी। मेरे नॉलेज में जितने कनक धारा स्त्रोत करने वाले हैं सबके जीवन में सुवर्ण वर्षा हो रही है, बशर्ते 3 साल का समय लगता है। जो भी साधक कनक धारा स्त्रोत की साधना करते हैं उन्हें 3 साल का समय लगता है इसका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने में। ओम अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमाल अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। तो कहने का मतलब दीपावली की रात पूजा के बाद घर के हर कमरे में शंख बजाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपावली के दिन किसी गरीब सुहागिन स्त्री को सुहाग सामग्री देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये सब उपाय करने चाहिए। ये सब उपाय करने से निसंदेह प्रसन्नता तो आती ही है, संपन्नता भी आती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।